दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कोई घोटाला नहीं कर रही है। अगर घोटाला करती, ईवीएम में कोई गड़बड़ी करती, या फिर चुनाव को मैनेज करती, या इलेक्शन कमीशन को मैनेज करती, तो सभी स्टेटों में जीतती। लेकिन एक बात समझिए, अगर सभी स्टेट्स में बीजेपी एक साथ जीतेगी तो पहली बात तो लोगों में रोष पैदा होगा, लोगों को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेगी, और ऐसा हो सकता है कि लोग नेपाल की तरह यहाँ भी सड़कों पर आ जाएं। तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेट करके टारगेट कर रहे हैं लोग। ये बहुत सियाने हैं, जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा सियाने लोग हैं बीजेपी में। पूरा थिंक टैंक है, इसी बात पर डिबेट करता होगा, इसी बात पर चर्चा करते रहते होंगे। वो सोचते रहते होंगे कि किस तरह से एक एक करके कब्जा करना है। अब देखिए, एक साथ 5-7 स्टेट्स में बीजेपी के फेवर में ही सारी चीज़ें चली जाएँ, चुनाव हो जाए, तो वहाँ के सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, और हो सकता है वो सड़कों पर भी आ जाएं। तो सड़कों पर आंदोलन हो गया, उस दिन बीजेपी की छुट्टी हो जाएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए वो लोग एक एक करके कब्ज़ा करते हैं। अभी बंगाल की बारी थी, अभी देखिए आगे आगे करके किस किस स्टेट की बारी आती है धीरे धीरे। इससे पहले असम की बारी आई, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो ये एक एक करके टारगेट करते हैं ताकि अकेला है उसको घेर लो, उसको जीत लो, फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो एक एक करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए अभी मुझे नहीं लगता कि किसी और चुनाव में गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन हाँ, कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल के चुनाव में तो ज़रूर ही गड़बड़ी हुई है। एक टारगेट किया गया, जीता गया, फिर अब इसके बाद दूसरा किला फतेह करने के लिए ये रणनीति बनाएंगे।